ओवैसी के बयान को लेकर बीजेपी विधायक ने किया पलटवार। बलिया की चर्चित विधायिका केतकी सिंह ने ओवैसी के बयान का किया पलटवार। कहा, मुसलमान डरपोक नहीं है तो हिंदू भी डरपोक नहीं है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान उन लोगों ने बनवा लिया है। अब चैन से रहें, क्योंकि अन्य टुकड़े भारत के होने वाले नहीं हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहीं केतकी सिंह ने 17 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन के सवाल पर विधायिका ने हिंदू बोर्ड का भी किया मांग। कहा, वक्फ बोर्ड सोची समझी साजिश के तरह देश पर लादी गई है। इसकी तरह हिंदू समेत अन्य कम्युनिटी के लोगों की जमीनों पर इलीगल तौर पर कब्जा करना ही वक्फ बोर्ड है। कहा, अगर वक्फ बोर्ड जायज है तो हिंदी बोर्ड क्यों नहीं? इस देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? मैं मांग करती हूँ कि इस देश में भी हिंदू बोर्ड होना चाहिए। ये ओवैसी का ये कहना है कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे वो डरपोक थे। हम लोग डरपोक नहीं है। यहाँ कोई ये कह रहा है कि दवा खाना अलग कर लो, कोई कुछ कह रहा है, मुसलमानों को लेकर कोई कुछ कह रहा है, तो हम मुसलमान यहाँ के भागने वाले नहीं है। डरपोक वो मुसलमान थे जो पाकिस्तान चले गए। मैं ओवैसी साहब के इस बयान में समर्थन जरूर करती हूँ, अगर ओवैसी साहब इसमें हिंदुओं को भी जोड़ दिए होते, परंतु उनकी सोच को तो कोई बदल नहीं सकता। ये उन्हीं चंद लोगों में से है ना जिनके रिश्तेदार नातेदार 15 मिनट वाली बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ, इनसे कह भी देना चाहती हूँ कि स्वागत पर अब हिंदू भी डरपोक नहीं है। और एक टुकड़ा इस देश का धर्म के आधार पर पाकिस्तान उन लोगों ने बनवा लिया है, तो अब चैन से रहें, क्योंकि अब अन्य टुकड़े तो इस भारत देश के होने वाले नहीं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैडम, जैसे 17 तारीख को ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड में धरने की बात कही है जंतर मंतर पे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल पास हो जाता है उनकी सारी संपत्तियां चली जाएंगी और तमाम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो क्या आपको लगता है वो एनआरसी और एआरसी की तरफ वहाँ इस तरह का बड़ा आंदोलन करेंगे क्या? देखिए, मैं तो निंदा करना चाहती हूँ कि जो भी बोर्ड होगा उनका, कि वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड है क्या ये समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड एक सोची समझी साजिश इस देश पर लादी गई, जिसके तहत हिंदुओं समेत अन्य जितनी कम्युनिटी है इस देश में, उन सब की जमीनों को इलीगल तौर पे कब्जा करना ही वक्फ बोर्ड है। और ये मांग करते हैं, ओवैसी साहब अभी बोल रहे थे कि इस देश का मुसलमान डरेगा नहीं, ये करेगा नहीं। और जब आप सेक्युलर देश में रह रहे हैं, जब आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस की क्यों मांग करते हैं? आप वक्फ बोर्ड की क्यों मांग करते हैं? और अगर वक्फ बोर्ड जायज है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं जायज है? इस देश में अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। और मैं तो मांग करती हूँ कि हिंदू बोर्ड भी इस देश में होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड की इतनी पैरवी हो सकती है, लोगों की जमीन लूटने के लिए इतनी पैरवी हो सकती है, तो हिंदू बोर्ड की कितनी हो सकती है, उनको सोचना चाहिए। ये देश ऐसे नहीं चलता। इस देश में सबका स्वागत है, और अगर आपको इस देश में रहना है तो इस देश को जो सेक्युलर बना है उस आधार पे ही रहना होगा। स्पेशल स्टेटस आपको दिया नहीं जाएगा इस देश में। सीए और एनआरसी की तरह ये आंदोलन करेंगे फिर तो करने देगा, करेंगे तो सीए एनआरसी की बात भी क्या हुआ? कागज दिखाना है तो कागज दिखाना है, और अगर वक्फ बोर्ड हटाना है तो वक्फ बोर्ड हटाना है। एक मजबूत सरकार इस समय दिल्ली में चल रही है, और जब उसने ठान लिया है कि अब किसी की जमीन वक्फ के नाम पर नहीं लूटी जा सकेगी, तो नहीं लूटी जा सकेगी। अब इसमें कोई नया ये एनआरसी जैसा कर ले, सीए जैसा जो मन करे कर ले, परंतु वक्फ बोर्ड अब ये देश और नहीं सहेगा। ठीक है।